मैं बलराम यादव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बीवाइस सेंटर पर। आज की क्लास में हम यूज ऑफ सिंस, यूज ऑफ फॉर पढ़ेंगे। यूज ऑफ सिंस और यूज ऑफ फॉर का हम कुछ लिमिटेड कंसेप्ट को ही सीखेंगे, जिनका प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में प्रयोग करते हैं। यूज ऑफ सिंस, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है, या पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जैसे कई सारे समय है, जैसे अब तक लगभग 220 ईयर हो चुके हैं। मैं कहूं 1920 से 1940 से 2010 से, ये इतने साल में से हम एक पॉइंट बता रहे, इतने से पॉइंट बता रहे हैं, इतने साल से। ये 1920 से कि 1920 से ये काम शुरू हुआ, 1940 से ये काम शुरू हुआ, ये बताएं। जैसे हफ्ता, एक सप्ताह, एक मंथ में कई वीक होते हैं, 3 से 4 सप्ताह होते हैं। हम उसमें से कहें कि पहले सप्ताह से दूसरे सप्ताह तक कई सप्ताह होते हैं, लेकिन उसमें मैं एक पॉइंट बता दें कि दूसरे सप्ताह से पहले सप्ताह से, तो वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम। उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, या कह सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। ऐसा समय जिसमें गिनती का प्रयोग ना हुआ हो, तो उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। गिनती का प्रयोग ना हुआ, जैसे बचपन से, जनवरी से, फरवरी से। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, जैसे 1920 से, 1940 से, 2010 से, चौथे सप्ताह से आदि। रूल नंबर 2, घड़ी द्वारा बताए गए किसी भी समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे 6 बजे से 10 बजे से, यहां एक क्या हो जाएगा, सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड। ये हो जाएगा सोमवार से सिंस मंडे। ये हो जाएगा जनवरी से सिंस जनवरी से। अगला है, घड़ी द्वारा बताए गए किसी भी समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे 6 बजे से 10 बजे से, ऐसा समय जो हम घड़ी में देख सकते हैं। ये नहीं हम देख सकते 2 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, ये नहीं। हमें घड़ी समय बताती इतना बजा है, ये बताने के लिए कि घड़ी में कितना बजा है, उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां सिंस 6 o'clock। अगला है सिंस 10 o'clock। अगला, यदि किसी भी समय के बाद एगो शब्द का प्रयोग हुआ हो, तो ऐसे समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे तब अगर किसी समय के बाद अगर एगो का प्रयोग है, तो हमें देखना ही नहीं कि वो पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। जैसे ये हो 2 days एगो, ये हो एगो आ गया, आगे नहीं देखना क्या है, एगो देखा हमने सिंस लगा देना है बस। कोई भी, जैसे 4 weeks एगो, ये एगो आ गया, सिंस लगा देना इसके पहले। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही ऐसा हो। जिस समय के पहले लास्ट शब्द का प्रयोग हुआ हो, तो उस समय के पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे सिंस लास्ट मंथ, तो इसके पहले क्या प्रयोग करेंगे, सिंस। लास्ट वीक, तो इसके पहले क्या प्रयोग करेंगे, सिंस। जिस समय के अंत में लास्ट शब्द का प्रयोग हुआ हो, तो ऐसे समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मंडे लास्ट, मंडे के बाद लास्ट का प्रयोग हुआ है, तो भी सिंस का प्रयोग किया जाता है। मार्च लास्ट, उसके पहले सिंस का प्रयोग।
यानी किसी समय के पहले लास्ट आया हो या बाद में लास्ट आया हो तो उसके पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है। यूज ऑफ फॉर, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है, या कहिए ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, ड्यूरेशन जिसकी अवधि, एक अवधि वाले समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे 5 घंटा, 5 घंटा एक टाइम होता है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर। जैसे 4 साल से, तो 4 साल एक टाइम पीरियड है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर। 2 सप्ताह से, ये टाइम पीरियड है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर। तो ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। यदि किसी समय के पहले, यदि किसी समय के पहले किसी गिनती का प्रयोग हुआ हो तो ऐसे समय के पहले फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे गिनती में AN 1 1 2 3 4 5 ऐसे कोई गिनती लिखी हो, जैसे यहां एक सप्ताह, ये एक, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, आ, फॉर आ, इसके लिए आ वीक, तो ए आया। अगर किसी समय के पहले AN 1 2 3 4 ये आए तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर। जैसे फॉर अ वाइल, फॉर अ लॉन्ग, लंबे समय से, तो लॉन्ग के पहले क्या आया है, ए, तो इसके लिए हमने क्या यूज करते हैं हम लोग, फॉर। फॉर अ लॉन्ग, इसका प्रयोग पूरा फ्रेज के रूप में किया जाता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। फॉर अ वाइल, कुछ देर से। फॉर अ मोमेंट, सबके पहले ए है, ए है, आपको याद रखना है ए है, तो इसके पहले फॉर का प्रयोग होता है। पीछे मैंने आपको बताया था कि जिस समय के पहले लास्ट का प्रयोग हुआ हो, लास्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, इनका प्रयोग हुआ तो उसके पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बोला था लास्ट वीक, फोर्थ वीक, सिंस फोर्थ वीक, तो ऐसे समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि लास्ट, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फिफ्थ आदि के पहले दा का प्रयोग अगर हो जाए तो उसके पहले हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर द लास्ट वीक, यहां अगर दा नहीं है तो सिंस लास्ट वीक। फॉर द थर्ड वीक, अगर यहां दा हट जाए तो यहां सिंस थर्ड वीक होगा। कुछ समय जैसे सालों से, घंटों से, महीनों से, सदियों से, तो ऐसे समय हैं तो उनके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। फॉर आवर्स, घंटों से, महीनों से, फॉर मंथ्स, सालों से, फॉर ईयर्स,